शिल्पा की शादी को 4 साल गुजर गए थे, पर अब तक शिल्पा को कोई बच्चा नहीं हुआ था। ऐसे एक दिन शिल्पा अपनी सास के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी, तभी कुछ औरतें आपस में बड़बड़ाती हुई रहती। अरे बहन, तुम्हें नहीं पता सुमित्रा की बहू को शादी कर 4 साल हो गए, लेकिन इसके घर में अभी तक बच्चे की किलकारी ना गूंजी। सही कह रही हो बहन, सुना तो मैंने भी है, पर कौन जाने आजकल का जमाना भी तो अलग है। इनको सच में बच्चा नहीं हो रहा या इन्होंने प्लान ही नहीं किया, ये तो बस भगवान ही जाने। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? प्लानिंग तो तब होती है ना जब एक बच्चा घर में पहले से हो। बताओ तो, शादी को 4 साल हो गए लेकिन अब तक बच्चा ना हुआ, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें? उन दोनों औरतों की बातें सुनकर सुमित्रा को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों औरतों को फटकार लगाकर अपनी बहू के साथ अपने घर आ जाती है। पर क्योंकि शिल्पा को उन औरतों की बात बुरी लग गई थी, इसलिए अब उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ घंटे में शाम होती है और शिल्पा की ननद काजल और पति विवेक घर आते हैं, जहाँ वो घर में शिल्पा को रोता देख कहते हैं, अरे भाई, इस तरह घर में मातम क्यों मनाया जा रहा है? कोई एक्सपायर हो गया क्या? अरे काजल, ऐसा क्यों बोल रही है? शुभ शुभ बोल, भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हो। अगर ऐसा नहीं है माँ, तो भाभी रो क्यों रही है? भाभी की मम्मी की तबीयत खराब है क्या? काजल की बात सुनकर सुमित्रा अब सारी बात उसे बताती है, जिसे सुनकर कहीं न कहीं काजल और विवेक भी उदास हो जाते हैं। लेकिन वो बात को संभालते हुए कहती है, अरे बाहर के लोग कौन होते हैं हमारे घर में बोलने वाले? और भाभी, आप यूं इस तरह बेचारी बनकर घर में आंसू बहा रही हैं। ये नहीं कि बाहर उन औरतों को मुंह तोड़ जवाब दे दे। ननद जी, बोलना और जवाब देना दोनों में बहुत फर्क होता है। लोग मुझे ताने मारते हैं, मैं जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीतती है। आप दूसरों के कहने से खुद का दिल छोटा मत करो, और वैसे भी अभी आपकी शादी को सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, इसलिए लोगों की बातों में आकर इस तरह आंसू मत बहाओ। और नहीं तो क्या, मैं भी इसको यही बोल रही हूँ। अगर नॉर्मल बेबी नहीं हो रहा तो क्या हुआ, आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, हम IVF करा लेंगे। सुमित्रा की बात सुनकर शिल्पा अपनी सास को बड़े ही प्यार भरी निगाहों से देखती है। दरअसल शिल्पा का ससुराल बहुत अच्छा था। भले ही शिल्पा को बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन उसका परिवार उसे पूरी तरह सपोर्ट करता। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ शिल्पा IVF ही करवाती है और उसका IVF सक्सेसफुल भी हो जाता है और इस तरह शिल्पा भी अब प्रेग्नेंट हो जाती है। पर डॉक्टर ने शिल्पा को घर का काम करने से सख्त मना कर दिया था। ऐसे ही एक दिन शिल्पा किचन में बर्तन धो रही थी, तभी, भाभी ये क्या कर रही हो आप? आपको डॉक्टर ने घर का काम करने से मना किया है ना, फिर भी आप किचन में बर्तन धो रही हो? नहीं ननद जी, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस मैं खाली बैठी थी तो सोचा क्यों ना बर्तन धो लूं। वैसे भी घर में खाली बैठी बोर हो जाती हूँ। आप ना ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं अभी माँ को शिकायत लगाती हूँ आपकी। इतना बोलकर काजल अपनी माँ को बुलाती है और सुमित्रा से शिल्पा को फटकार लगवाती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते पूरे 9 महीने गुजर जाते हैं और 9 महीने बाद शिल्पा एक लड़के को जन्म देती है। बच्चे के घर में आने से घर की रौनक ही कुछ और नजर आने लगी। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर आ चुकी थी। सुमित्रा ने भी अब गली मोहल्ले हर जगह इनविटेशन कार्ड दिया और पोते के होने की खुशी में पार्टी रखी। ऐसे ही एक दिन शिल्पा बच्चे को अपनी गोद में लिए उसे सुला रही थी, तो वहीं सुमित्रा मार्केट गई थी। काजल अब घर में थी, तभी वहाँ पर पड़ोसन आती है, जहाँ वो देखती है कि काजल किचन में काम कर रही है। अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, काजल जो कभी किचन में नहीं जाती थी आज वो किचन में काम कर रही है और भाभी बाहर मुन्ने को संभाल रही है। ये बदलाव कैसे हो गया? आंटी जी, बदलाव होगा क्यों नहीं, आखिर मैं ननद से बुआ जो बन गई। अब जब एक बुआ बनी हो तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही संभालूंगी ना। हाँ आंटी जी, और वैसे भी अब मेरी ननद बुआ बन गई है, इसलिए एक बुआ अपने भतीजे का पूरा ख्याल रखेगी। ये तो बिल्कुल सही कहा बहू तूने। वैसे मैं यहाँ चीनी लेने आई थी। वो क्या है ना, घर में चीनी खत्म हो गई है तो सोचा तुम्हारे घर से ही ले लूं। किचन में जाकर चीनी निकालने लगती है, तो वहीं पड़ोसन अब काजल के पीछे जाते ही उसके कान भरने लगती है। मानना पड़ेगा, जब तक घर में बच्चा नहीं आया था तब तक तेरी जी हजूरी चल रही थी, लेकिन जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से तेरी भाभी ने तुझे नौकर बनाकर रख दिया है। अरे बुआ बनिए तो क्या हुआ, ननद की जिंदगी नहीं होती। पड़ोसन की बात पर काजल ध्यान नहीं देती और उसे चीनी देते हुए कहती है, आंटी जी ये रही आपकी चीनी, कृपया कर अब आप अपनी चीनी उठाइए और अपने घर जाइए। वो क्या है ना, आपके घर में आपको चाय बनानी है। काजल की बात सुनकर पड़ोसन अब चीनी का कटोरा उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शिल्पा अब अपने बच्चे में ही व्यस्त रहती, क्योंकि शिल्पा का बच्चा अभी छोटा था, इसलिए उसे माँ की जरूरत थी और सिर्फ इसलिए शिल्पा घर का भी कोई काम नहीं किया करती और आए दिन काजल को ऑर्डर पर ऑर्डर देती। तो वहीं पड़ोसन भी उसके कान भरती और आखिरकार
काजल उसके भड़कावे में आ ही जाती। ऐसे ही एक दिन शिल्पा ने काजल से कहा, काजल अब तो तुम बुआ बन चुकी हो, अब अपने भतीजे के लिए जल्दी से दूध गर्म करके ले आओ क्योंकि तुम्हारा भतीजा दूध पीने की जिद कर रहा है। लेकिन भाभी मैं अभी ऑफिस की मीटिंग में हूँ, आप खुद उठकर दूध ले लीजिए, वैसे भी मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया सिर्फ आपकी वजह से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम न करो और सारा काम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बोलते रहो। काजल का इतना रूड बिहेव देख शिल्पा चुप हो जाती है, पर तभी वहां सुमित्रा आती है और काजल को फटकार लगाते हुए कहती है, काजल ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? अरे वो कितने प्यार से तुझे दूध लाने को कह रही थी, लेकिन तू है कि अपनी भाभी से इस तरह बदतमीजी से बात कर रही है। माना कि वो अपने बच्चे को संभालने में व्यस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी भाभी से इस तरह बात करेगी। यार माँ हद होती है, मैंने यहाँ म्यूट कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगी। मैं ऑफिस की मीटिंग में हूँ, थोड़ा तो ख्याल कर लो इस चीज का। काजल का ऐसा बर्ताव देख सुमित्रा भी हैरान थी, क्योंकि काजल अपनी भाभी से बेहद प्यार करती और वो अपनी भाभी से भी ज्यादा अपने भतीजे से प्यार करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो काजल इतना रूड बिहेव करने लगी? समय गुजरता है और एक दिन काजल देखती है कि शिल्पा बाथरूम में नहा रही है और शिल्पा का बेटा बेड पर जोर जोर से रो रहा है, जिसे देख काजल खुद से बोलती है, जब से ये आया है तब से इस घर में मेरी इज्जत कम हो गई। लोगों ने ये तक पूछना बंद कर दिया कि मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। हर किसी का ध्यान सिर्फ तुझ पर जाता है। आराम से रो, जितना मन करे उतना रो, क्योंकि मैं तो तुझे चुप करवाने से रही। कहाँ जा रही है काजल? जब बाबू रो रहा था तो तूने उसे गोद में उठाकर चुप क्यों नहीं करवाया? मैंने किसी को रोता हुआ नहीं देखा, अगर देखती तो उठा लेती। जब सुमित्रा काजल के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। हद हो गई काजल, अरे अब तू बुआ बन चुकी है, लेकिन तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं आया कि बच्चे को कैसे संभाला जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तू एक नन्ही सी जान से इतना जलती क्यों है। अरे जलू नहीं तो क्या करूं? जब से भाभी का बच्चा हुआ है तब से भाभी तो कुछ करती नहीं। एक तो सारा काम करो, उसके बाद भी मुझे ही सुनने को मिले, और हर टाइम मेरे कान में बच्चे की रोने की आवाज आती है। अरे मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब चीजों से। जब से इस घर में आया ये तब से इस घर में मेरी वैल्यू कम हो गई है। तू एक छोटे से बच्चे से चल रही है? अरे वो बच्चा है बच्चा। और रही बात तेरी भाभी की, तो तेरी भाभी को भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही थी, लेकिन इस बात से अनजान सुमित्रा और काजल कि उन दोनों की बातें दूर खड़ी शिल्पा सुन रही है। जब शिल्पा ये सब सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, पर वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी ननद के पास जाती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी ननद, अगर तुम्हें घर में काम नहीं करना तो तुम मत करो। एक काम करो, कल से तुम ऑफिस चले जाना। वैसे भी इस घर को संभालना मेरा फर्ज है, और रही बात बच्चे की तो उसे माँ जी संभाल लेंगी। क्यों माँ जी? शिल्पा की बात सुनकर काजल कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ काजल जब अपनी भाभी को घर के साथ बच्चा संभालते हुए देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी गलत थी। जिसके बाद काजल अपनी भाभी से माफी मांगती है और अपने भांजे के साथ खुशी से रहती है।